अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा बनाम सरकार। सोशल मीडिया को लेके बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट हो या किसी की भी ज़ुबान हो, घर में ज़द-ए-आम ज़ुबान ज़द-ए-आम हो जाए बात, तो सोशल मीडिया को लेके बहुत शोर मचा हुआ है। नौजवान नस्ल जो सी है वो सोशल मीडिया पसंद करती है। एक वक्त था जब इमरान खान साहब ताकत में आए थे तो वज़ीर इत्तलात थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ जो सी हैं वो हर साल निकाल रही हैं मैस कम्युनिकेशन करके स्टूडेंट, आगे तो नौकरियां ही नहीं हैं। लेकिन नौजवान पाकिस्तान के उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया है और रास्ता भी अच्छा ढूंढा है। अब उस रास्ते के को सिमत देना, उस रास्ते को अच्छी तरफ लेके जाना, ये बड़ों का काम है कि उस तरफ लेके जाएं। लेकिन सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया पे लोग काम कैसे करते हैं, कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और भी बहुत सारी इसके साथ साथ दूसरी जॉब्स भी करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया को लेके वो काफ़ी आगे जा चुके हैं और अपना नाम बना चुके हैं। तो सबसे पहले खातून से स्टार्ट करते हैं, लेडीज़ फर्स्ट। कैसी हैं आप? रूबा अरूज, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। क्या करती हैं आप? व्लॉग करती हैं? अच्छा, मैं ऑलमोस्ट 8 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है एज अ जर्नलिस्ट। ठीक मैं है। मेन स्ट्रीम में काम कर चुकी ठीक हूँ है। और उसके बाद फिर मैंने बाय चॉइस अब डिजिटल मीडिया पे क्यों आई हैं आप डिजिटल मीडिया में? बिकॉज आई थिंक कि अब आगे डिजिटल मीडिया का दौर है। मेन स्ट्रीम छोड़ के आ गई आप? मेन स्ट्रीम छोड़ के मैं आ गई। तो कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस? डिजिटल का उसका मेन स्ट्रीम का बहुत अच्छा। वहाँ पे हमने बहुत सीखा, हमारी एक प्रॉपर एक एज अ जर्नलिस्ट ट्रेनिंग हुई और उसके बाद जब हम डिजिटल में आए तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा फ्लरिश करके काम को कर सकते हैं। डिजिटल आसान है या मेन स्ट्रीम आसान है? आसान तो कुछ भी नहीं है, आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, बट आजकल के अगर हम हिसाब से देखें तो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है डिजिटल, उसकी बात ज़्यादा दूर तक जाती क्या है। वजह समझती हैं आप उसकी? स्क्रीन देखना छोड़ गए हैं लोग, टीवी देखना छोड़ गए हैं और स्क्रीन का भी जो कंटेंट है, आपका कंटेंट है, वो डिजिटल पे क्लिप्स की फॉर्म में देखा जाता होगा। आई डोंट थिंक सो कि कोई बैठ के इंतजार करता है। नहीं, हमारी रेटिंग बड़ी अच्छी आती है। बिल्कुल बिल्कुल आती होगी। लोग देखते हैं जो लोग नहीं फ़ोन इस्तेमाल कर सकते या जिनके पास इतना अच्छा टच स्क्रीन नहीं है तो वो टीवी देखते हैं बैठ के दुकानों पे, जगहों पे, घरों में। आज भी थोड़ा बहुत रिवाज है ना, बुजुर्ग देखते हैं, चलें नई जनरेशन नहीं सोचते हैं। मैं और दूसरे भाई से पूछते हैं, भाईजान क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इरफान समोर है और माशाल्लाह। मैं इरफान समोर जी, इरफान समोर और समोर मेरा फैमिली नेम है। समोर जी। इंग्लिश में वैसे करें ना समोर, नहीं समोर, SAMOR। मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं। मैं अच्छा, क्या कितने अर्से से कर रहे हैं आप सोशल मीडिया? मैं एंकर पर्सन हूँ और मैं मेन स्ट्रीम से हूँ और मैंने कोई 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। अब आप स्क्रीन सोशल कर रहे हैं और अभी मैंने करंटली ब्रेक लिया है। मैं गुज़श्ता 1 साल से जो है वो सोशल मीडिया के साथ इन टच था। अपना मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, टिकटॉक, हर जगह पे मेरी अपीयरेंस है। अब मैं पॉलिटिक्स पे बात करता हूँ, करंट अफेयर्स पे बात करता हूँ। कैसा अब आजकल करंट अफेयर क्या चल रहा है, कुछ क्या जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है बहुत बिक रहा है? बिक तो आजकल पॉलिटिक्स रही है। कैसी पॉलिटिक्स? स्पोर्ट्स भी बिक रही है, लेकिन एक पॉलिटिक्स होती है मुफाहमत की, एक होती है मज़ामत की। कौन सी पॉलिटिक्स बेच रहे हैं? नहीं, आप बेचने की बात नहीं कर सकते। आप ये कहिए कि कौन सी पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है और कौन सी बिक रही है, तो कोई ना कोई बेच ही रहा होगा ना, तो क्या बिक रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बिक तो इस वक्त पॉलिटिक्स रही है। हाँ, बिक रही है। किस तरह की? सोशल मीडिया की, मुफाहमत की, मज़ामत की? वैसे एंटरटेनमेंट भी बिक रहा है, सब कुछ मज़ामत की बिकती है। मज़ामत की बिक रही है। आप लोगों का ट्रेंड ये देखते हैं कि वो मज़ामत पसंद करते हैं। हम मज़ामत पसंद नहीं करते थे या किसी का लगाया हुआ चेज़ा ज्यादा बिकता है? सर, सच ज्यादा बिकता है। सच क्या होता है? अभी एक हमारे लीडर साहब आए थे। कौन से वाले? ठीक है, नवाज शरीफ साहब। अच्छा, ओहो, आप पॉलिटिक्स पे फिर आ गए। पहले मुझे वो क्लियर कर दें, अपने मॉडस ऑपरेंडी क्लियर कर दें कि आप काम कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, क्या बिकता है, क्या आपके व्यूज क्या था, किस पे आते हैं? इमरान खान का नाम लेने पे ज्यादा आते हैं या नवाज शरीफ का बैश करने पे ज्यादा आते हैं? सर, हकीकत दिखाने पे। हकीकत चले, मैं उसको ऐसे फ्रेज कर दूं। अब मैं थोड़ा सा एक और चीज आपको क्लियर कर दूं। अभी हमारे एक बड़े नाम नेहाद एंकर साहब हैं, ठीक, वो नाम नेहाद, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा ताकि उनकी थोड़ी सी इज्जत बच जाए। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया और भरपूर किया। उन्होंने जी दावे के साथ कहा, जी मेरे पास प्रूफ है, मेरी यहाँ बात हो गई है, मैंने यहाँ से कंफर्म किया है। PTI के 50 लोग जो हैं वो एफिडेविट साइन कर चुके हैं, जो आज़ाद कैंडिडेट थे, कि वो दूसरी पार्टीज ज्वाइन करेंगे। मैंने कंफर्म किया, अपने सोर्सेज से रिसर्च किया, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं। आप क्या करते हैं? जी, मौसम भाई। जी, मौसम शहजाद मुगल मेरा नाम है और 7-8 साल हो चुके हैं मीडिया में। प्रिंट मीडिया पे भी काम किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक पे भी किया है और 3 साल तकरीबन हो चुके हैं डिजिटल मीडिया में। काफ़ी वेब चैनल्स भी चलाए हैं और आजकल अपना वेब चैनल अपने नाम की क्या कहानी होती है मौसम भाई? थंबनेल का खबर से कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात क्लियर कर लें। सारे मानते हैं ये बात? हाँ जी।
अच्छा चल, मोहसिन भाई ये कह रहे हैं, आगे चले। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मोहसिन भाई तो ने बाज़ कहा- औक़ात ना लोग मैं अपना मोहसिन भाई से मतलब- agree करता हूँ पर। थंबनेल को ना अपने थंबनेल को डिफेंड भी नहीं कर पाते बाज़ लोग। नहीं कर पाते। वजह क्या होती है कि Agree। थंबनेल का ताल्लुक है एसईओ से, आपने है। ऑडियंस लेकर आनी है। क्लिक बेट है क्लिक वो। बेट है, तो क्लिक बेट की साइंस से सब उस पर काम कर रहे हैं, चल रहा है, मजबूरी है। अच्छा यार एक बात बताएं, मैं ये सवाल इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि आजकल ये खबर बड़ी गर्म है। सोशल मीडिया जिनसे है वो सोसाइटी में अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है, ये बात आप इससे एग्री करते हैं? ये एक स्टेटमेंट है। नहीं, ये तो दुनिया की कोई भी चीज़ है, उसके मस्बत असरात भी होते हैं, मनफी भी होते हमारे हैं। यहाँ पे मनफी ज्यादा आ रहे हैं, किस एंगल से आप पूछना चाह रहे हैं? अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है सोसाइटी में, Politically- हेजान की मैं बता दो, हेजान की कैफियत पैदा हो रही है, लोगों को डिस्ट्रस्ट पैदा हो रहा है, लोग कहते हैं एतबार नहीं करते किसी चीज़ के ऊपर। वो सोशल मीडिया, एक चीज़ चलती है, एक चीज़ आती है, सोशल मीडिया के ऊपर इतनी सारे उस पर व्लॉग बन जाते हैं और समझ नहीं आता कि ये सही चीज़ सही भी है या गलत है, और हम उससे डर के उससे हट जाते हैं। नहीं, ये बात तो किसी हद तक दुरुस्त है, इसमें कोई शक ऐसा नहीं है? है। ये क्या दुरुस्त वजह क्या है उसकी? नहीं, वजह ये है कि अब ज़ाहिर है खबर निकलती है तो मीडिया तो फिर भी एक क्रेडिबल, उस एंगल से आप कहेंगे तो क्रेडिबल है। ठीक है, क्योंकि उसके जो ऊपर मीडिया पे चेक खबर बैलेंस आनी है, बहुत ज्यादा है, चेक एंड बैलेंस के बहुत एंगल से ज्यादा, है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप agree मीडिया करते हैं। कंट्रोल्ड है, ये बात भी ठीक साथ-साथ है, कंट्रोल्ड Check होना and balance चाहिए। है, लेकिन control देखिए भी है। मेरी बात सुने, कंट्रोल्ड होगा तो क्रेडिबिलिटी होगी, जब अनकंट्रोल्ड होगा तो क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी लेकिन ना। मीडिया बात देखिए में मेरी सच बात नहीं सुने, दिखाता ना। मैं ये बता रहा हूँ, अब आप आए हैं मेरे पास, मैं डायरेक्टर न्यूज़ हूँ, मैं आप मुझे कहते हैं ये खबर आ गई है बड़ी अहम है, ये देखें ये सारा कुछ हो रहा है, जब तक मैं उसको 3 सोर्सेज से चेक ना करूँ तो मेरा डायरेक्टर न्यूज़ या कंट्रोलर न्यूज़ होने का क्या मकसद है? मैं आपके लिए चाहे वो खबर बिल्कुल ठीक हो, आपके लिए चाहे वो बिल्कुल, लेकिन जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करूंगा जो मुझे मेरे इदारे की तरफ से मिली है, मैं कैसे चला नहीं, दूंगा? क्रेडिबिलिटी की हद तक तो ठीक है, लेकिन आप ये भी मानने ना कि फिर मीडिया कंट्रोल्ड है। कंट्रोल एग्जांपल है। चले हम इस बात को आगे लेके चलते हैं, वो भाई को दें, वक्त बड़ा थोड़ा है असल में ना, ये थोड़ा थोड़ा चलेगा, राय साहब आगे भाई को आपको दें। पता है वो स्टोरी की जी राय साहब ने को बुलाया था, वो मियां- क्यों नहीं आ सके? वो बिजी थे कहीं अपने गाँव मियां गए, इमरान रशीद साहब कहाँ पे हैं? 2 मीडिया चैनल उनके जी, पीछे जी, खड़े थे, सही है। उनकी स्टोरी किसी चैनल ने नहीं चलाई दोनों में से। क्योंकि वो क्योंकि स्टोरी वजन नहीं उठा बोगस सकते। थी, स्टोरी बोगस थी, मुझे पता है स्टोरी का, अब आगे चले। हाँ बोगस स्टोरी थी, चलें कोई नहीं होता, हो जाती हैं बोगस स्टोरियां भी, क्या फर्क पड़ता है, यह जिंदगी का हिस्सा है ना, क्यों भाईजान? बोगस स्टोरियां, अच्छी स्टोरियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन फिर ऑन करना, डिसऑन करना, ये फिर उसको मौके पे हो जाना चाहिए। आप कैसे हैं? मैं आपको बहुत लगता अच्छा है कि हूँ। अपना नाम बताएं। अरसलान आज़म मुखातिब हूँ, अरसलान पब्लिक भाई न्यूज़ कैसे से हैं? ताल्लुक़ है। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने अपने हाँ शो भाई में। आपका बहुत शुक्रिया इज्जत अफजाई के लिए। अरसलान भाई सवाल ये है कि आपको लगता है कि सोशल मीडिया जो सा है वो अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वहाँ जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है और लोगों के काम की होती है? यानी कि ऐसा नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जितनी भी मिलती है सारी ओवरऑल वो सब बहुत अच्छी होती है? ये बात दुरुस्त है, अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसका पॉजिटिव जो है ना इस्तेमाल नहीं हो रहा पाकिस्तान बिल्कुल में। ठीक है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, आपका प्रोग्राम मैं वर्नैकुलर वे में बात करूँ ना तो हमारे कई दोस्त हैं, वो उनके हाथ में माइक आ जाता है और वो शोले बन जाते हैं, शोले ठीक है। उनकी कोशिश होती है कि बस अगले बंदे के मुंह में शोले। घुसेड़ के, अगले बंदे के मुंह में माइक घुसेड़ के आपने ऐसे ही। अपनी मर्जी की बात निकलवानी ऐसे ही है। है। उसमें मैंने इसीलिए कोई- माइक आपको पकड़ा दिया, मैं क्या खुद ही घुसेड़ ले मुंह में। मैं मैं एहतियात कर रहा हूं। अपने पास रखे, मैं एहतियात हमने करता पकड़ा हूं, ही नहीं। उसमें सेंटिमेंट्स भी तो जुड़े जी, हैं जी, ना ऐसे ही, लोगों ऐसे के। ही, बीइंग ऐसे अ ही। ह्यूमनिस्ट आप देखें जी, ऐसे ही है। तो आप बगैर किसी के कंसेंट के आप किसी के मुंह में माइक घुसेड़ ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे अब तो ये दोबारा अदालत का फैसला आ गया है साहब, जी आपने सुमोर साहब ये चेक करना है कि आप माइक लेके किसी को ऐसे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मर्जी से, मर्जी से। उसकी ना बट साहब वो सबसे हमारा बड़ी दोस्त वजह- है यासिर शमून, वो आया नहीं, वरना मैं उससे पूछता कि वो क्यों करता है ऐसे। बट साहब कोई भी किसी भी चीज़ का कोई इंस्पायर्ड वर्जन है ना, कॉपी है, उसका पॉजिटिव भी जो है वो तासुर मिलता है और नेगेटिव भी मिलता है। हमारे मुआशरे में बहुत से हमारे कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूबर्स हैं, उनकी कोशिश होती है कि हम ओवरनाइट इकरारुल हसन भी बन जाएं और ओवरनाइट हम जो है जनाब शाहजेब खान ज़्यादा भी बन जाए, हाँ। ठीक है। तो वो इंस्पायर्ड वर्जन जो होता है ना, हमारे इंस्पायर्ड जर्नलिस्ट, वो यही हाल होता है। क्या करते हैं, कोई रोड शो है तो वो जाएंगे बगैर कंसेंट के जनाब जाके माइक घुसेड़ देंगे, और होता क्या है आगे जो अच्छे काम करने वाले जर्नलिस्ट हैं, जो डिग्री होल्डर्स भी हैं, जिन्होंने बाकायदा तौर पे तालीम हासिल जर्नलिस्ट की। एथिक्स उन्हें पता है, उनके लिए नुकसान होता है। पिछले दिनों हुआ कि एक्साइज ने जो है, एक्साइज के साथ हम लोग प्रोग्राम्स करते थे, हमारे कई साथी दोस्त गए, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके एग्जीक्यूशन की, और हुआ क्या कि जनाब एक्साइज उनका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था बहुत अच्छा हो रहा था, लोग जो है उन्हें उनका वो ख़जाने में जा रहे थे पैसे। हुआ क्या कि जनाब अदालत ने पाबंदी लगा दी और इन शॉर्ट जनाब हम लोग जो है ना वो नुकसान हुआ। नुकसान तो हुआ। कोशिश मुल्क यही का है, नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान चैनल हुआ। को फायदा हो गया, जो यूट्यूब चैनल था जिसका भी, हाँ जी, उसके उसको अच्छे फायदा व्यूज होगा। आ गए।
भाई कैसे हैं आप? मैं क्या ठीक करते हैं? तो ये भाई कौन सा चैनल है आपका? मेरा तैयब हनीफ के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, लेकिन मैं 2018 से सोशल मीडिया कर रहा हूँ, 2-3 चैनल्स में 18 से? हाँ, सोशल मीडिया हेड भी रहा हूँ। वाह वाह। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बल्कि हम सब मिल के काम करते हैं। वाह वाह। बेसिकली वो इसे कहते हैं किंग मेकर। किंग मेकर। लेकिन अब मैं खुद भी अपना चैनल ये कैसे बनाते हैं किंग आप? कंटेंट के थ्रू। कैसा कंटेंट बनाते हैं? मतलब क्या निकालते हैं, क्या कहते हैं? देखें, एक बंदे को डायरेक्शन देते होंगे ना कि ये करना है, तूने ये करना, वो क्या नहीं, डायरेक्शन? वो उसका अपना इंटरेस्ट है। वो अगर हिस्ट्री के ऊपर आना चाहता है, इंटरटेनमेंट में आना चाहता है, हमारा बेसिक मकसद ये है कि अब एक बंदा फॉर एग्जांपल समोर साहब हैं या मोहसन साहब हैं, तो इनका एक इंटरेस्ट होगा कि भाई मैं इस टॉपिक में इंटरेस्ट हूँ, तो फिर इसके ऊपर हम इनको सजेस्ट करेंगे कि भाई आप जो हैं वो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करें, इस तरह का फॉर्मेट अपना रखें, उनकी फिर SEO करते हैं। और बाकी आपके पास जो लोग आते हैं अपना यूट्यूब चैनल खुलवाने के लिए या मशवरा करने के लिए, ठीक है, आपको क्या लगता है कि वो ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन फैलाना चाहते हैं? दोनों तरह के लोग होते हैं। कैसे कुछ लोग ज़्यादा कहते हैं कि होते भाई चल जाए हमारा चैनल किसी भी तरह से ज़्यादा चल जाए। कैसे होते हैं? जो पैसा कमाने के लिए आए हैं या वाकई इस शोबे से नहीं, नहीं, मुंसलिक हैं? पैसे ज़्यादा- वाले हैं? नहीं यार बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डॉलर आते हैं? डॉलर तो डेफिनेटली आते अच्छा हैं। जी, डॉलर कमाने के चक्कर में कुछ भी हो सकता है। माइक प्लीज आगे नहीं, पास बिल्कुल करें। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ हो सकता अच्छा है। चलें, अब आप तो मैं you are आप being मैं generous ऐसी बहुत कि सारी आप एग्जांपल्स दे देता कोशिश हूं कर जो रहे हैं लोग अच्छी तरह हो जाए। प्रो, एक एग्जांपल मैं दे देता दे हूं। दें। एक हमारे दोस्त हैं, वो ने प्रो नून लीग हैं, ओए होए, लेकिन चैनल चलाने के लिए उन्होंने PTI का कंटेंट बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं चले। वाह 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 तो वाह। हर आने वाला चल प्रो जाए। प्रो नून लीग है। अच्छा, नून कुछ लीग, ऐसे नहीं। सहाफी भी हैं, आप नाम मत लीजिएगा, ठीक मैं है। उसको बुरा समझता हूँ नाम लेने को, जो मुझे पता है आप वाली बात के बिल्कुल वो नहीं थे, लेकिन उनको उनकी बिक्री बनी PTI से। वो जितने और ओवरसीज तो उनको पता नहीं क्या मानते हैं, वो इमरान खान से खुद से आगे निकल गए थे ठीक कि है। इमरान खान साहब ने 2 दफा कहा यार तो पढ़ो, मेरे को लोग जा रहे हैं। पिछले एक साल में, इलेक्शन से पहले एक साल में हुआ है 2024 में। क्या हुआ? और बिल्कुल एक साल पहले 2018 के इलेक्शन से पहले हुआ। आपने बात की नवाज शरीफ की और इमरान खान की। अगर इमरान खान का नाम लेना सही नहीं है, तो नवाज शरीफ का भी उस वक्त जो लोग सही नहीं नहीं ले था। रहे थे। चले, ठीक ये है। लोगों के इनके अपने वो हैं, क्या कहते हैं, करतूत हैं, जिस वजह से इनको ये नुकसान हम ये उठाना कहते हैं पड़ता कि है। भाई आप हम अपनी बात कर रहे हमें हैं। क्लैरिटी में ये बता दें कि हम आज़ाद हैं या नहीं हैं। मैं हम बताता हूँ बात आपको, कर जरा सकते माइक हैं आगे या नहीं। पास करें भी आप। RS खोकर साहब, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम यंग साहब। मीडिया एसोसिएशन बना बैठे हैं आप, तमाम दोस्तों को भी इकट्ठा कर चुके हैं आप। ये क्यों बनाई है आपने, क्या चाहते हैं? देखें, ये बनाने का मकसद ये है कि सबको अंडर वन अम्ब्रेला लाया जाए, अच्छा जी, और अंडर वन अम्ब्रेला लाकर जो इस वक्त इनकी ज़िम्मेदारियां मैं संभाल रहा हूँ वो रियासत की ज़िम्मेदारी है, अच्छा जी, लेकिन वो मैं संभाल रहा हूँ, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, लीगल असिस्टेंस, उसके अलावा और कोई इनके मामलात कोई। अच्छा एक बात बताएं, ये एसोसिएशन जो सी है, ये एसोसिएशन से यतीम खाना चलाना कैसे शुरू कर देती है? वो इसमें रियायत करा दो, उसमें रियायत करा, मतलब क्या ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनको रियायतों की क्या जरूरत है? इनको काम करवाओ यार, इनको मौके नहीं, मैं दो, आपको बताता हूँ। इकट्ठे देखें, करो। अब जैसे मुझे ये अपनी एसोसिएशन से भी शिकायत है, मेरी वो ORU में मैं हूँ, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ उसका, तो मुझे वहाँ पे उनसे इतराज़ ये है कि यार हम वहाँ पे आए हैं ORU में, अब वहाँ शुरू हो गया कि यहाँ पे रियायत होगी या इसमें रियायत होगी। मैं कहा यार ये ORU है, यतीम खाना है। सर, ये कोई मतलब क्या चल रहा है यहाँ रेस्टोरेंट पे? में रियायत नहीं है। मैं बताता हूँ, मिनहाज यूनिवर्सिटी, UCP यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, हम तामीराती काम कर रहे हैं। हमारा उनके साथ MOU होता है, तो हम 6 लाख की डिग्री करवा देते हैं। तो 50% ऑफ करा हाँ देते जी, हैं। तो इस किस्म की मैं फैसिलिटीज़ देना चाहता हूँ यंगस्टर्स को। चलो ये बताएं, अब मैं ये आपको- सोशल मीडिया जो उनसे है, जितने आपके दोस्त यहाँ पर आते हैं, आपके कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो बड़ा पसंद करते हैं माइक फॉरन में, बताएं ये आप क्या कर रहे थे, हो क्या रहा था यहाँ पे, वो अच्छा लगता है आपको? किसी की पगड़ी नहीं उछालनी चाहिए और है। किसी की सारे agree करते हैं। इज्जत मजरू नहीं करनी चाहिए। आप करते हैं सुमो भाई? लेकिन अगर किसी के पास Endorse लेकिन करते हैं। अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन है, तो वो एक ज़माना था कि कबूतर के ज़रिए इंफॉर्मेशन जाती थी, फिर वाह। ज़माना बदला, अखबार आया, फिर बिल्कुल। ज़माना बदला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल आया, ठीक है। फिर ज़माना बदला तो आज डिजिटल मीडिया आया। तो जिद्दत आएगी, इनोवेशन ऑफ वर्ल्ड जो है आएगी। अगर आप उसको नहीं मानेंगे तो Source- CEO ऑफ source नोकिया of कंपनी information? वंस, हाँ, CEO ऑफ नोकिया कंपनी, अगर हम देखें तो वंस ही वाज सिटिंग विद बिसाइड CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एंड ही इज क्राइंग एंड ही सेड कि आई सोल्ड ऑल शेयर्स टू द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बिकॉज ही डिड नॉट गो विद द इनोवेशन ऑफ वर्ल्ड। ऐसे क्या है। पता डिजिटल मीडिया के बाद कुछ और भी आ जाए, आ जाए, लेकिन बिल्कुल इस आ जाए। जिद्दत को मानना वैसे पड़ेगा। एक और चीज है, आप लोग सारे मानेंगे, भाई को पहले माइक पकड़ाएं। आखिरी बात करूंगा, बात करें। आर्टिकल 19, ये ऑल ओवर Right द of वर्ल्ड में आपको information, बता हाँ रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक हासिल है इन सबको भी।
एक Right of आम information इंसान है को भाई भी, वो हाँ, आर्टिकल 19 जर्नलिस्ट को नहीं, आर्टिकल 19 राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ, आपको human हक rights का हासिल भी, है कि आप इंफॉर्मेशन हासिल ह्यूमन करें। राइट्स का भी इसमें, बिल्कुल है। और सिर्फ मुझे फ्रीडम नहीं, ऑफ एक्सप्रेशन की बात एक और क्लियर कर लें आप बड़े अच्छी तरह, वहां पर आपकी फ्रीडम खत्म हो जाती है जहां दूसरे की नाक शुरू होती है, ये इसकी डेफिनेशन है सर लेकिन कि देखिए आपको वहां से आगे नहीं जाना, जहां दूसरे की नाक शुरू हो Freedom- जाए बिल्कुल वहां ठीक आपकी है। एक्सप्रेशन Freedom खत्म हो of- गया। आइन में सारे हकूक याद है, फराइज सारे भूल जाते हैं। नहीं, मतलब आइन- आखिरी बात कंप्लीट करने लगा हूं करे। सर कि आर्टिकल 19 में इफ आई स्पीक, मैंने मैस कॉम किया है, ठीक है, चले मेरे पास एक अजाफी लाइसेंस या ठप्पा आ गया, लेकिन एक आम शहरी को भी ये हक हासिल है कि वो बोल सकता है विदाउट एनी इम्प्रिजमेंट या विदाउट बोलना फेसिंग चाहिए। एनी बोलना चाहिए, पनिशमेंट फ्रॉम द स्टेट। बिल्कुल ठीक है। आगे नहीं बोले वो इस तरह ना बोल देवे कि कानून ही हाथ चले लवे, है ना बोले, है ना। रियासत में रह के रियासत के खिलाफ बोलना और ऐसी चीज बोलना जिससे रियासत को नुकसान पहुंचे, ये चीजें तो बड़ी नुकसानदेह हो जाती हैं। आप पहले मुझे ये बताएं कि रियासत है क्या, लोगों से रियासत है या रियासत किसी और चीज़ का नाम है? देखें, हाँ बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मेरे से पूछा आपने, मैं इसका जी, जवाब मैंने दूंगा। आपसे पूछा। इसका जवाब ये है कि ये जो रियासत ये लोगों से बनती है ना, ये सारे लोगों से बनती है, ये सिर्फ आपसे, इनसे या इनसे मिलके नहीं बनती, इसमें आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग आप रहते हैं। specifically चार लोगों को target नहीं ना मैंने करें। एग्जांपल दिया। चले ठीक है, ओके। डिसएग्रीमेंट करना आपका हक है, लेकिन शौकिया डिसएग्रीमेंट करना अच्छी बात नहीं होती। शौकिया मैं आपसे ये कह रहा हूँ disagreement कि जब आप रियासत में रहते हैं उसमें सिर्फ 3 या 4 लोग नहीं रहते, या सिर्फ वो लोग नहीं रहते 2 करोड़ जिन्होंने एक पार्टी को वोट डाला है, उसके अंदर 22 या 25 करोड़ लोग रहते हैं जिन्होंने आइडियाज या डिफरेंट हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट हैं, उन सब का रिस्पेक्ट करना और उन सब का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी होती है। अब 3 लोग उठ के कहें मेरे साथ कौम शामिल है, ये कौम की आवाज़ है, तो वो कौम की आवाज़ तो नहीं होगी। 2019 से लेके 2024 तक मैंने 5-6 चैनल्स पे काम किया, खबरें भी पढ़ी हैं, प्रोग्राम भी किए हैं, और ये तो आप छोड़ क्यों दिया मेरी आपने? मेरी बात सुने, ठीक है, मैं अभी ब्रेक पे हूँ, ब्रेक खुद ही ठीक ले है। लेते हैं। जाहिर है अब ये वो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस तो है ना, इंडिपेंडेंस खुद ही तो है ब्रेक ले ना, लेते हैं। क्या अब उसमें भी पाबंदी है? भाईजान अब ये आप बताएं, आप तो लोगों को ये गाइड भी करते हैं, अपना नाम भी बताइएगा, लेकिन सवाल ले लीजिए कि आप ये लोगों को गाइड करते हैं कि कानून का एहतराम करें, कानून के दायरे में रहें, और जब ये आप इस तरह की चीज़ देखते हैं तो आप कैसा फील करते हैं, और ख़ुद भी आप सोशल मीडिया पे ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान कैसर है और मैं गुज़श्ता 6 माह से सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ। बेसिकली जब मैंने देखा सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है बेतहाशा बढ़ चुका है, लेकिन उसके इस्तेमाल के हवाले से अवेयरनेस नहीं है। फिर मैंने 3 तरह के कंटेंट पे काम शुरू किया। सबसे पहला जो काम था ब्लैक मेलिंग जो है ख़वातीन के हवाले से थी। उसके बाद दूसरा मेरा कंटेंट था स्कैम जो हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, स्कैम हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। खा वो मार्केटिंग के हवाले से हो, आपने सोशल मीडिया पे पुलिसिंग की है असल में। तीसरी चीज़ थी मैंने अपने डिपार्टमेंट की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको उजागर किया है। ठीक है। पुलिस जो काम करती है उनको सोशल मीडिया पे पॉजिटिव तरीके से नहीं दिखाया जाता, उसका उसकी नेगेटिव तुम बताओगे ना यार, नेगेटिव दिखाने वाले तो बहुत ज़्यादा थे, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपने बतानी नेगेटिव है। तो दिखाने वाले, क्योंकि पाकिस्तान में नेगेटिव बिकता है। नहीं भाईजान, तनकीद करने वाले सहाफ़ी हैं ना ये लोग, करेंगे तो आप अपना हमने अपना काम करें, वो अपना करेंगे। तीसरी चीज़ हमने पॉजिटिव दिखाई डिपार्टमेंट की। तो मेरा यही है कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा होगा, उसके हवाले से थोड़ा सा मोहतात होकर चलना चाहिए। और तीसरी ख़वातीन जो है स्पेशली उनके हवाले से स्कूल कॉलेजेस में सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बच्चों को बताना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप सोशल मीडिया से राजी हैं? उसकी अभी जो तमाम सूरत हाल चल रही है उससे आप खुश हैं? नहीं, सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ जो है ना आपको एग्जैक्ट ऑथेंटिक होती है? नहीं, ऑथेंटिक नहीं होती है। बाट साहब को दें, बाट साहब मेरे छोटे भाई हैं। सबसे बाट साहब कैसे हैं आप? बाट इधर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं, क्या हाल चाल है, तबीयत ठीक है मेरा आपकी? भाई है छोटा, और हमारे सीनियर आप, और आपको देख के खुशी होती बाट है। साहब मेरे बड़ा छोटे अच्छा भाई हैं, आप सीनियर कितने पा रहे हैं? सर आप हमारे टीचर हैं और खुशी होती है आपको देख के। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ये सिटी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि जो जुहेब सलीम भट्ट साहब है, मुझे भी मीडिया में काम करते 5 से 6 साल हो गए हैं, लेकिन जुहेब सलीम भट्ट साहब वो वाहिद इंसान है जो मुझे इस फील्ड में लेके आए थे और बट काफ़ी कुछ टैलेंटेड मुझे आदमी है। सिखाया। और मुझे माइक भी नहीं पकड़ना आता था, बोलना भी नहीं आता होता था, लेकिन भाई, इन्होंने छड़ मुझे मेरी आज से तरीफा। 6 साल पहले गाइड किया। तो बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपके तो साथ मेरा बैठे छोटा हैं, भाई है। और दुआएं अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब Thank करे। you, brother, thank बाकी डिजिटल मीडिया के हवाले से भट्ट साहब बात चल रही है, तो माशाल्लाह काफ़ी सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं
और मेरा सबसे पहले जो एक पॉइंट है जो मैं रेस करना चाहूँगा कि जितने भी आजकल डिजिटल मीडिया एसोसिएशन बन रही हैं, तंजीमें बन रही हैं, मेरी ये उनसे इसको फिर गुजारिश बना है रहा कि है। जब भी वो पढ़ लो अपना इन्हें। ग्रुप इकट्ठा करें या कोई मीटिंग रखें या जितने भी वो मेंबर्स बनाते हैं उनके बिहेवियर पे थोड़ा सा काम किया जाए, उनको थोड़ा सा पॉलिश किया जाए कि यार जब आप लोगों ने फील्ड में जाना है, जब आपने किसी का इंटरव्यू करना है तो उससे मैनर्स में कैसे बात करनी है। अभी मैं पंजाब असेंबली के बाहर खड़ा था, ये बच्चा ठीक है एक भाई यूट्यूबर थे हमारे ही ग्रुप में होते हैं, वो ऐसे गाड़ी से उतरे हैं, माइक निकाला है, कोई एमपीए था, उससे पूछ रहे हैं हाँ जी पीटीआई छटनी है, नून लीग ज्वाइन करनी है, पीपल्स पार्टी से जाना है। अबे भाई तुम रूल्स में रह के बात करो। और उस बंदे ने उसको थप्पड़ मारने लगा था, बाकी कैमरा मैनों ने वहाँ छुड़वा दिया उसे कि यार छटो छटो बच्चा छट दो। तो ये मकसद नहीं है कि यार हमने कोई माइक पकड़ लिया है या कोई असला है हमारे हाथ में, अगला बंदा पता नहीं किस कंडीशन में हो जिससे हम बात कर रहे हैं, वो उसका क्या बिहेवियर हो, वो पता नहीं बेचारा घर से लड़के निकला है, उसने घर का कोई किराया देना है, उसने बच्चों की फीस जमा करवाई या नहीं करवाई, उसको टेंशन चल रही है मैंने रात को घर जाना तो बच्चों का दूध लेके जाना। तो आजकल जो माहौल चल रहा है, डिजिटल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। हमारी वो बहनें जो फेसलेस वीडियोस बनाना चाह रही हैं, इन्फोग्राफी की वीडियोस बनाना चाह रही हैं, लोग लाखों रुपए छाप रहे हैं जी बिल्कुल, लेकिन कुछ लिमिट्स में रह के। ठीक है, बिहेवियर पे काम होना बहुत जरूरी है, बिहेवियर पे काम होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल ऐसा ही पॉजिटिव इमेज दिखाना बड़ा जरूरी है, जैसे आप दिखाते हो, बिल्कुल ऐसा बड़ी ही अच्छी बात है। और वो जो आपने बात की भाईजान, आपका नाम क्या है? अहमद जो आपने बात की, वो जो की ये पॉजिटिव नहीं दिखाते, नेगेटिव नहीं दिखाते। देखिए मैं एक घर में रहता हूँ, वहाँ मेरे माँ बाप हैं। अब मेरे माँ बाप का मैं अगर सही अपने माँ बाप का तुखम तो मैं तो यही दसांगा ना, मेरा प्यो बड़ा अच्छा है, मेरे प्यो ने बड़े अच्छे काम किए ने, मेरा प्यो तमाम चीज़ां अच्छियां करता है, मेरे माँ प्यो बड़े अच्छे ने, भैन भरा बड़े अच्छे ने। नेगेटिव चीज़ें महल्ले हमसाए ने बतानी है, ठीक है, ये होते हैं पर्सपेक्टिव। घर में रह के नेगेटिव नहीं बता सकते ना आप, मेरी बात नेगेटिव शुरू कर दिया ना तो लोग पता ही कहते आपने हैं। बात की कि आप में ये पॉजिटिविटी या ये जो थिंकिंग आई वो कहाँ से? 2018 में जो पोस्टें मेरी अगर आप देखें तब भी, मतलब मैं फ्रेश ग्रेजुएट हुआ था, जो चीज तब चल रही थी मैं तब भी कंडेम उसके खिलाफ बोलते थे, तब भी मैं कंडेम कर रहा था, आज जो हो रहा है मैं बोलना तब भी कंडेम चाहिए कर रहा भी, हूं, क्योंकि हम कोई मुर्दा मछलियां नहीं है कि जो पानी के साथ तैरते बिल्कुल ठीक है अहमद भाई ने। रिटेलिएशन जरूरी है, ये निशानी होती है जिंदा कौमों की कि आप बात करते हैं, मौजू पे बात करते हैं। और सुहेब भाई जो बात आप कर रहे थे कि वो 19 और 19A वाली, तो उसमें भी आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कंडीशंस, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ना वो भी आपकी कंट्रोल्ड है। आप ये तो करें ना। मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह करे कि तुम लोग अच्छी किसी पोजीशन पे जाओ या असेंबली में जाओ तो तुम ये कानून चेंज कर सको। पता क्या प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बता देता हूँ। कानून है, किसने बदलना है? जो लेजिस्लेशन करने के लिए लोग बैठे हैं। जब वही लोग किसी एक शख्स के गुलाम होंगे वो ये लेजिस्लेशन नहीं कर सकेंगे। और आपने जो बात की है ये उनको पता ही नहीं है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं दोनों तरफ का जी, जी। एक्सपीरियंस है मेरे पास, डिजिटल का भी और मेन ये सारों के पास है, मेन स्ट्रीम का भी। मैं मेरे पास आपसे नहीं है बस एक्सपीरियंस। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप लोग जज जिस बेसिस पे करते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली अभी जो है ना डिजिटल मीडिया हर एक के हाथ में है, सोशल मीडिया हर एक के हाथ में है। वहाँ पे एक पार्टी के सपोर्टर्स भी बैठे हुए हैं, दूसरी पार्टी के सपोर्टर्स भी बैठे हुए हैं। आप उनको डिजिटल जर्नलिस्ट के साथ किस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं? अगर एक बंदा एक पार्टी की तर्जुमानी कर रहा है तो आप उसको सहाफ़ी किस बेस पे कह सकते हैं? आप उन सहाफ़ियों की बात करें ना जो न्यूट्रली काम कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल अफेयर्स पे काम कर रहे हैं, हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं। आप अपने हमसाया ममालिक के साथ कंपेयर करके देख लें, खाली एक प्लेटफॉर्म फेसबुक या यूट्यूब उठा के देख लें और आप देखें कि कितना रेवेन्यू उनका डॉलर्स से एतराज़ है ना, डॉलर्स की फॉर्म में वो कमा रहे हैं और वो अच्छा कंटेंट, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट बना रहे हैं। आप किसी जमात के तर्जुमान को उठा के सोशल मीडिया सहाफ़ी बना के फिर हमसे सवाल उठा रहे हैं, ये गलत है ना। उन्होंने बात की कि कुछ जर्नलिस्ट हैं वो किसी की मतलब तर्जुमान बने हुए हैं यहाँ पे, तो आप उठा के देखें तो पाकिस्तान में जर्नलिज्म फिर कहाँ पर है? आप रात को टॉक शोज देखें, 4 लोग बैठे होंगे, दो लोग किसी की तर्जुमानी कर रहे होंगे, दो लोग किसी की तर्जुमानी कर रहे होंगे। मतलब जो एक टाइम पे यहाँ के जर्नलिस्ट के ऊपर एक चीज़ें थी कि कहीं से कुछ आता है तो वो बोलते हैं, तो फिर ये चीज़ें तो हम बैठ के ऑन द स्क्रीन अब लोग खुद प्रूफ कर रहे हैं। फिर हमारी बदकिस्मती ये जो न्यूट्रल होते हैं, हमें एक पार्टी से भी गालियां पड़ती हैं और दूसरी पार्टी से भी गालियां पड़ती हैं, तो हम कहाँ जाएं? अब आप छोटी बात, सहाफ़ी किसी जमात का नहीं होता। सहाफ़ी जो है वो रिसर्च पे काम करता है और वो रियासत की तरक्की के लिए और अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करता है, वो सहाफ़ी होता है। और आखिरी बात आपने कहा कि आखिरी बात बट साहब ने बात किया एसोसिएशन पे, यंग मीडिया एसोसिएशन, अच्छी बात हर मंथ जो है बिहेवियर के लिए
बड़े बड़े प्रोफेसर्स को बुलाती है, वर्कशॉप रखवाती है, और इस पर खाना जो है खिलाती है? आपको भी हम बुलाते हैं, और आप यंग मीडिया एसोसिएशन को अप्रिशिएट करें कि बिल्कुल मैं हम करता हूं। जो है वो यंगस्टर्स मैंने आते ही को उनके appreciate किया। बिहेवियर पे वर्कशॉप कर रहे हैं। मैं किया। अब छोटी छोटी बात करना। अहमद 1 मिनट रुक जा यार, तू 1 मिनट रुक। इन्होंने कहा जी वो आप किसी पार्टी की तर्जुमानी करें तो वो हाँ, उसको आप साफ़ी क्यों कहते हैं? अब देखिए साफ़ी का काम है, उसने रिसर्च करके अपनी राय कायम कर रही है। हाँ जी। तो अगर आप राय कायम करते व्यूज ही नहीं आते उस पार्टी की तर्जुमानी ये में। गलत है। राय कायम करना नहीं है। नहीं सब वो ठीक कह रही है, तज्जिया वो ठीक कह रही है ना, वो तज्जिया नहीं गा रहा, क्या बातें कर रहा है यार, मत एवं तो रुमाई पड़ा है। अच्छा जी, अच्छा आप सुन लो, अब आप सुन लो, कंक्लूड कर लें, आप सुन लें अरसलान भाई, आपने कुछ कहना? अच्छा फाइनल बात कर रहे हैं अरसलान भाई। हर चीज़ डॉलर नहीं है, हाँ, ठीक है। क्या सबसे गया बड़ी मेरा बात वीर? ये है कि आपका पहला व्यूअर आपकी फैमिली है। कंटेंट ऐसा एग्जीक्यूट करें, चाहे वो स्ट्रीट ताली लेवल का बजाओ। कंटेंट है, चाहे वो किस लेवल का भी कंटेंट है, उसमें अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, और इदारों को भी इंतशार चाहिए, को भी नहीं लाना इंतशार को भी नहीं लाना चाहिए, और लीडर्स को भी चाहिए कि वो अखलाकी तौर पर अपने सपोर्टरान को जो है वो मजबूत करें। भाई को दें। अच्छा, मेरे साथ अरे ने भाई। 2-3 दिन पहले एक वाकया आया। हम रात को जा रहे थे तो पुलिस वालों ने हमें रोक लिया। आप बीती सुना रहे हैं आप? हाँ, तो उसमें ने वो पुलिस वाले मुझे कह रहे हैं कि भाई, कहते हैं आपका मतलब फील्ड क्या है? तो मैंने बोला मीडिया। तो वो कहते हैं यार आप तो झूठ बोलते हो। ठीक है, अच्छा बदनाम हो बात गए। सुने, पूरी बात सुने, मैं उतारता हूँ पूरी बात सुने। वो कह रहे हैं कि हम पिछले कुछ मतलब के 1-1.5 साल जो है, तो कुछ लोगों के घरों में जाते हैं तो हम मजबूर हैं, सिस्टम ऐसा है, ये वो ना, उन्होंने कोई कहानी शानी हमें सुनाई अच्छी खासी ने, तो आप ना मीडिया के ऊपर सही नहीं बताते। तो मैंने बोला हम सोशल मीडिया वाले हैं, तो कहते हैं फिर आप सही बताते हैं। तो ये सिस्टम, ये निज़ाम ऐसा है जहाँ पर जो जिसके घर जा रहा है ना वो जाना चाह रहा है, और जिसके घर जा रहा है वो भी नहीं चाहता कि वो मेरे घर आए, लेकिन सिस्टम ने बिल्कुल ठीक एक है। दूसरे को मुझे- हालत मुझे कर दिया है। conclude करते और ही दूसरी भाई। बात, जब आप कोई सच्चाई रिपोर्ट करेंगे, ठीक है न, वो किसी एक सियासी जमात के या हक में जाएगी या खिलाफ ऐसे ही जाएगी। होता है। जिसके हक में जाएगी वो उसको वायरल ऐसे ही। करेगा, जिसके खिलाफ जाएगी ठीक है। वो उसको कंडेम करेगा। ठीक अब है, इसको मैं कंक्लूड कर लूं तो ये भाई, ये दिखाएं जरा माइक। अब आप मुझे सुन लें एक दफा, फिर अगर मैं कोई गलत बात करूंगा ना तो मेरा ये क्लिप निकाल के ना अपने YouTube पे उसका बनाइएगा, क्या कहते हैं, व्लॉग, और बताइएगा कि इसने क्या बोला। आप चाहते हैं कि आप फेमस कर दें? नहीं, मुझे ना फेमस करें आप। देखेंगे उनमें में से जिनको सूट करता हो। जी मैं आपसे दरख्वास्त ये करना चाहता हूँ सब दोस्तों से, स्पेशली सोशल मीडिया के दोस्तों से जो इस्तेमाल करते हैं और जो देखते हैं, देखने सुनने वाले वो सारे हैं। सच वो नहीं होता जो आपको पसंद आ रहा हो, सच होता है, वो एक फैक्ट होता है, फैक्चुअल बात होती है, वो फैक्ट होता है। लेकिन अब सच को बयान करने का तरीका भी ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा सच बताते बताते हम बहुत सारे लोगों के जज्बात मजरूह भी कर देते हैं और बहुत सारे लोगों के जज्बात उभार भी देते हैं। तो सच बताने का तरीक़ाकार के लिए ये तमाम स्टडी रखी गई, लोगों को पढ़ाया गया, लोगों को मैस कम्युनिकेशन सिखाया गया, उनको एथिक्स बताया गया, उनको सिखाया गया कि जब आप इंफॉर्मेशन देखें, दवाई देने वाला जो डॉक्टर होता है वो हर दवाई के पीछे लिखा होता है कि दवाई को डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो ये जो मैस कम्युनिकेशन के डॉक्टर हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह देते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन आपको कोई लड़ ना जाए। इसी तरह दवाई को भी इसी तरतीब में दिया जाता है कि इतनी दवाई दो ताकि ये दवाई इफ़ेक्टिव भी हो और लोगों को समझ में भी आए और उनको इसका इलाज भी हो सके। तो यही असूल इन्फॉर्मेशन पे भी है। इन्फॉर्मेशन को फैलाना कैसे है, इन्फॉर्मेशन को देना कैसे है, ये तमाम कारों पे बात हो सकती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर बात नहीं हो सकती कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं, उसी में छेद इसलिए कर रहे हैं कि मेरा पेट भरा। यकीन माने यहाँ पर रह के इसके खिलाफ जाके, इस मुल्क के खिलाफ जाके, इस मुल्क में डिस्ट्रक्शन करके आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप चीज़ें अपनी बना लेंगे और मेरा घर ठीक हो जाएगा। गली जला के आप अगर ये सोचेंगे मेरा घर ठीक हो जाएगा तो ऐसा होगा नहीं। वो आग आप तक पहुंचेगी और बहुत सारे लोगों तक वो पहुंच भी रही है। अगर आप चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में बयान करें, जो कि एक अच्छे सहाफ़ी का काम होता है, एक अच्छे बोलने वाले का काम होता है, एक अच्छे बताने वाले का काम होता है, तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को, अपनी बात को प्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप किसी को तहज़ीब के लहजे में बात बताएंगे कि यार ये बात इस तरह है और ये इस तरह समझाई जा सकती है और इस बात को दूसरे को बताया जा सकता है, ना कि उसकी अना और उसके ईगो को हर्ट करके अगर आप बताना चाहें और ये साबित करना चाहें कि मैं तो बड़ा दलेर हाँ तो मैं तो तेरे मुंह से कुछ भी कह देंगा, तो वहाँ चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं। क्योंकि अगला बंदा भी फिर अना लेके बैठा है ना, वो भी कुछ ना कुछ बोलेगा तो नुकसान होगा, फिर वहाँ इंतशार फैलेगा। इसलिए प्यार से, अदब से, अल्लाह के वलियों का तरीक भी यही है। वो जब भी कोई बात फैलाना चाहते थे, दीन इस्लाम भी जो सा है वो इसी प्यार से फैला, अपने तरीक से फैला। अपना इन्फॉर्मेशन तभी फैलाएं जब अपना तरीक उससे अपनी बात के मुताबिक कर रहे हैं। आप अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।